दोस्तों आजकल वर्चुअल रैम सभी फोन्स में आने लग गई, सीरियसली अलग अलग नाम से आती है। फॉर एग्जांपल वीवो में एक्सटेंडेड रैम के नाम से जाना जाता है, या फिर आपने अगर रियलमी का फोन लिया तो उसमें कहा जाता है DRE, एंड सैमसंग के फोन में रैम प्लस। सब जगह पे 2 GB, 4 GB, 5 GB, 7 GB। जी हाँ, रियलमी के लेटेस्ट GT फोन में 7 GB की रैम है। वैसे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ये वर्चुअल रैम होता क्या है। बेसिकली इट इज अ वर्चुअल रैम। लेकिन वर्चुअल रैम होता क्या है आपको बताने से पहले मैं मेरे लोगों से पूछने वाला हूँ। आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, बट लेट्स फाइंड आउट। प्रतीक सर, ये विषय का है नहीं, ये वर्चुअल रैम क्या होता है बता सकते हो? पता है आजकल फोन्स में आता है वर्चुअल रैम क्या? अरे यार ये आईफोन है। नहीं फिर भी बताओ क्या लगता है वर्चुअल रैम पता है क्या है? रॉम का थोड़ा पार्ट यूज करते हैं रैम के लिए। रॉ मतलब स्टोरेज का पार्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, पार्शियली राइट, ठीक है। लेकिन और अच्छा आंसर कौन दे सकता है देखते हैं। चलो कुलदीप, नहीं कुलदीप से पूछेंगे। टेबल उसने साफ करके रखा हुआ है पहले ही। हाँ, वर्चुअल रैम क्या होता है? वर्चुअल रैम हम ऐड कर सकते हैं और रैम बढ़ा सकते हैं। हम ऐड करते हैं? नहीं फोन में होता है या नहीं? सब फोन्स में होता है। स्टोरेज का ही यूज करते हैं। हाँ स्टोरेज। लेकिन हम ऐड करते हैं वो, या पहले से हर एक फोन में होता है? पता है नहीं पता है? पहले से नहीं होता है, कुछ फोन में आता है, कुछ फोन में नहीं आता है। चलो ठीक है, और भी थोड़ा बोल दिया है रुद्र तो। नहीं बोल भाई। वर्चुअल रैम गूगल पे सर्च कर रहा था ये क्या है, क्या होता है बोलो वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, 5 मिनट में वीडियो खत्म करना है। स्टोरेज का थोड़ा सा पार्ट यूज करके कैसे स्टोरेज का पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू फोन का जो स्टोरेज है उसका थोड़ा सा यूज करके अपन उसको रैम में कन्वर्ट कर। लेकिन मतलब अगर 8 GB रैम होगा तो 5 GB ज़्यादा होगा तो 13 GB हो जाएगा। वो प्रॉपर 13 GB रैम के जैसे नहीं पता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है शायद। बेसिक कंसेप्ट, सबको बेसिक कंसेप्ट पता है सबको। आपको भी इतना ही पता होगा, राइट? चलिए अर्जुन से पूछते हैं। हाँ अर्जुन बोलो। चलो तो वर्चुअल रैम क्या होता है? जैसे मैंने सबको पूछा, यू टेल मी। और डिटेल में पता है कुछ? स्टोरेज का पार्ट एज अ रॅम हम इस्तेमाल करते हैं। हा म्हणजे तसंच काही असेल, पण सॉफ्टवेअर असेल त्याच्यामध्ये. आणि गिमिकी वाटते, म्हणजे असं खरोखर यूज होत असेल की नाही काय सांगता येत. अच्छा गिमिकी है। कितने लोगों को लगता है ये गिमिकी है? बहुत सारे लोगों को लगता है ये बहुत ज्यादा गिमिकी है। वर्चुअल रैम गिमिकी है कि एक्चुअल काम करता है? कारण हार्डवेअर नाही आहे तर कसं म्हणजे काय कसं? अच्छा ये कह रहा है कि हार्डवेयर नहीं है। नहीं, हार्डवेयर होता है ना। रॉम जो है, स्टोरेज जो है अपना, वो एज ए वर्चुअल रैम इस्तेमाल करते हैं और वही सभी को मालूम है। लेकिन वो एक्चुअल में काम करता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सी बात है जो सभी लोगों ने कहा और आपको भी पता होगा कि जो स्टोरेज होता है उसका कुछ पार्ट इस्तेमाल करते हैं एज अ रैम। लेकिन देयर इज अ बिग बट हियर। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूं। आपके 10 ऐप पीछे मेमोरी में है अभी। आपका समझिए 6 GB का एक फोन है, 6 GB रैम का, और उसके अंदर समझिए 2 GB एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है एज अ वर्चुअल रैम। तो वो 6 GB जो रैम है वो 10 ऐप्स ने पूरी खा ली है। तो 6 GB जो आपकी एक्चुअल रैम है वो खत्म हो गई है। तो फिर उसके बाद में ये जो 2 GB वर्चुअल रैम होती है, याद रखिए ये सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आपका स्टोरेज होता है या रॉम होता है उसमें ये बनाया जाता है कि भाई ये काइंड ऑफ अ पार्टीशन, जहां पे आप जो पीछे एप्स हैं वो उसके अंदर डाल सकते हो। अब बहुत बार बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि वर्चुअल रैम में समझिए ये 6 GB रैम खत्म हो गई और जब मैं नया ऐप खोलूंगा तो उसकी जो रैम रिक्वायरमेंट होगी वो वर्चुअल रैम में चली जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है, इतना याद रखिए। जो ऑलरेडी आपके कुछ एप्स जो होते हैं रैम के अंदर ही, उसमें से सॉफ्टवेयर या फिर एंड्रॉइड डिसाइड करता है कि कौन से एप्स मैंने शिफ्ट करने चाहिए। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर फेसबुक होगा या फिर यूट्यूब होगा जो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होते हैं, इनको वो वर्चुअल रैम में नहीं डालेगा। लेकिन वही आपका कैलकुलेटर है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर एक ऐप बैकग्राउंड में चालू है, तो वो जो है ऐसे जो एप्स होते हैं, जनरली स्टैटिक जो एप्स होते हैं जो रिफ्रेश नहीं होते हैं कंटिन्यूअसली, उनको वो शिफ्ट कर देता है वर्चुअल रैम में। और उसकी वजह से जो एक्चुअल रैम की जगह हो जाती है, जब आप नया ऐप ओपन करते हो तो वो नॉर्मल आपका जो एक्चुअल रैम होता है उसी के अंदर ओपन होता है। सो दैट इज द रियल बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। बट
इसमें भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि नॉर्मल जो आपके बहुत सारे ऐप्स होते हैं जनरली जो आप इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक जो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता है, या फिर यूट्यूब ये जो रिफ्रेश होता है, ये कभी भी वर्चुअल रैम में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। देयर आर सम स्पेसिफिक एप्स दैट कैन गो विच आर स्टैटिक, तो सभी एप्स में आपको फायदा नहीं होगा वर्चुअल रैम का। वैसे दोस्तों आपको और एक चीज बोल दूं, ये जो है ये नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। जी हाँ, हमारे पीसीज में वगैरह ऐसे होता है और अब मोबाइल्स में आ गए। दूसरी बात, दिस इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसका मतलब अपडेट के थ्रू भी आपको एक वर्चुअल रैम मिल सकता है। इसका मतलब अभी अगर वर्चुअल रैम नहीं है आपके फोन में, फिर भी थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट वो फीचर जो है वो आ सकता है। और एक चीज कहना चाहूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल जो वर्चुअल रैम्स आ रहे हैं ना, वो 6 GB 8 GB 12 GB इन वाले फोन्स में एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है वो है 3 GB रैम वाले जो फोन्स है, 4 GB वाले जो फोन्स है, उनमें ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उधर जो है रैम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। और एक डिसएडवांटेज है दोस्तों, देखिए अगर आप एक 32 GB 64 GB या फिर 64 128 GB वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जो स्टोरेज है वो अगर खत्म हो गया तो वर्चुअल रैम का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि स्टोरेज ही आपको ज्यादा लग रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वर्चुअल रैम उधर से कैसे आएगा। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नोटिस, एंड ये एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, और इसीलिए बहुत लोग इसे गिमिकी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए रैम जो है, रैम का जो रीड राइट स्पीड होता है, ये स्टोरेज कभी भी पास में भी नहीं आ सकता। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, 4 GB रीड राइट स्पीड होता है, 4 Gbps, जी हाँ, फॉर अ रैम। और अगर मैं UFS जो स्टोरेज टाइप है उसका रीड एंड राइट स्पीड के बारे में बात करूं, UFS 2.1 के, तो वो 2 Gbps है। मतलब लेटेस्ट जो आपका UFS स्टोरेज है वो भी आधे स्पीड ही देता है सिर्फ रैम के कंपैरिजन में, तो कभी भी मैच नहीं हो सकेगा वो चीज। लेकिन और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत तो ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे मिड रेंज फोन्स में जिनमें UFS 2.1 है या फिर eMMC स्टोरेज है, उनमें वर्चुअल रैम आ रहा है, उनका स्पीड तो 1 Gbps से भी कम होता है, कभी कभी 500-600 Mbps स्पीड होता है, और रैम का स्पीड जो है 4 Gbps के ऊपर है, Gbps के ऊपर। तो सोचिए, इज देयर एनी यूज, मतलब स्टोरेज का स्पीड कभी भी रैम के साथ मैच नहीं कर पाएगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्विवेलेंट। हाँ, मार्जिनल फायदा है वर्चुअल रैम का, बट नॉट मोर देन दैट इज फॉर श्योर। तो सिंपल एक लाइन में कहूं तो आपने एक 12 GB रैम वाला फोन ले लिया, और वही जो है आपने 8 GB रैम वाला फोन ले लिया विथ 4 GB वर्चुअल रैम, इट कैन नेवर मैच। जो 12 GB वाला आपको स्पीड देगा, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग वो सब रीड राइट में, वो कभी भी आपको 8+4 में नहीं मिलने वाला है। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। वैसे दोस्तों रैम रोम के बारे में और भी आपको बेसिक चीजें मालूम करनी है तो मैंने उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। और मैंने और एक वीडियो किया है जहां पे मैंने बताया कि कम से कम आपने कितने GB रैम का एक फोन लेना चाहिए, तो वो भी जरूर जाके देखिएगा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं एक फोन के बारे में, वो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है, अरे लेकिन 8 GB के साथ 7 GB मुझे वर्चुअल रैम मिल रहा है, तो 13 GB टोटल मिल रहा है, 13 या 15 GB नहीं, उतना फायदा नहीं है उसका। दैट इज वॉट वर्चुअल रैम इज। हाँ, थोड़ा जैसे मैंने बताया मार्जिनल फायदा है, नथिंग मोर देन दैट। वैसे और एक चीज दोस्तों मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपके फोन में कितनी GB रैम है, उतना ही नहीं, आप कितना GB इस्तेमाल करते हो जनरली एट एन एवरेज। अगर 8 GB का फोन है आपके पास, तो जनरली आप एट एन एवरेज कितने रैम इस्तेमाल करते हो, जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसे लगा वीडियो, थोड़ा अलग किया दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।